हेलो जासिर का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप लोग की इंग्लिश की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो बात करें कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी फर्स्ट बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी तक हमने जो जो वीडियो देख ली उसको मैं आपको बता देता हूँ। हमने एडवर्टाइजमेंट 4 नंबर का कवर कर लिया, सेकंड नंबर पर आपका रिपोर्ट 6 नंबर, थर्ड नंबर पे लेटर जो कि आपके 8 नंबर का पूछा जाता है, फोर्थ नंबर पर हमने आर्टिकल या फिर स्पीच जो आपके 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अभी तक अब बात करें तो ये हो चुके हैं आपके 6 4 10 10 और 18 से 24 नंबर। हम जो आपके ग्रामर सेक्शन या फिर राइटिंग स्किल से पूछ जाते हैं वो हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं वीडियो देखी, ऊपर आई बटन पर वीडियो के लास्ट में आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके बाद एक वीडियो आपकी और बचेगी जिसमें हम आपकी सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो बात करें कि जिन बच्चों ने अभी तक ये क्वेश्चंस तैयार नहीं किए हैं या फिर जो ये क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, अगर जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो आप कैसे ले सकते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट में आप इनको परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट composer.com से। तो अब जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो प्रोसेस देख लेंगे कैसे आप ले सकते हैं। और जो नहीं लेना चाहते हैं इसमें आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो जो बच्चे नहीं लेना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं, वीडियो स्किप करके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपने गूगल में सर्च करना है कंपोजर, सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो आपके सामने पेज आएगा टॉप 30 क्वेश्चंस का आ जाएगा। टॉप 30 क्वेश्चंस पर जाने के बाद आपने क्लास 12 सिलेक्ट कर लेना है। क्लास 12 में जाने के बाद नेक्स्ट आपके सामने अंग्रेजी का ऑप्शन मिल जाएगा सेकंड नंबर पर ही, इस पर क्लिक करना है। दोनों पीडीएफ आपको शो होंगी, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट आप देखेंगे इनकी कॉस्ट 45 40 30% का डिस्काउंट मिलेगा, ऐड टू कार्ट करना है। तो इनकी जो टोटल कॉस्ट 85, कूपन कोड अप्लाई कर लेना है कंपोजर 30। अब आप देख रहे हैं जैसे हमने कूपन कोड अप्लाई किया लगभग 26 रुपये का डिस्काउंट, तो टोटल पीडीएफ ये दोनों आपको लगभग 60 रुपये में मिल जाएंगे। प्रोसीड टू चेकआउट कर लेना है। चेकआउट में जाने के बाद आपने अपनी पूरी डिटेल्स इधर फिल कर देनी है। फिल करने के बाद लास्ट आप यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। पेमेंट होते ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो बच्चे पूरी प्रोसेस ये नहीं करना चाहते, सिंपली देखो व्हाट्सएप नंबर हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज करिए कौन सी पीडीएफ चाहिए आपको, वो आप हमको बताइए व्हाट्सएप पर। तो हम आपको एक क्यूआर कोड पर आपको एक दे देंगे। ठीक है, आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके डायरेक्ट पीडीएफ अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। तो वापस लेके चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मैं आपको देखो कुछ ऐसे आते हैं कि जैसे आपको एक पैराग्राफ मिल गया, ठीक है, उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक पोएम का कुछ पार्ट दे दिया आपको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो हम वो क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट बताते हुए चलेंगे। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, तो एक ये वाला आपने देख लेना है। तो इसके नीचे आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन को आपने देख लेना है। फर्स्ट आपका देखो मैं आंसर नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन बताते चलूंगा। बाकी जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं वो पीडीएफ से तैयार कर लेंगे, और जो नहीं ले रहे हैं आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो रोक करके इनको पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, व्हाई हैज द फेस ऑफ हर मदर बीन कंपेयर टू द हर क्रॉप्स। ठीक है, इसको आपने देख लेना है। इन तीनों का आंसर आपको नीचे दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट डज द पोएट सी व्हेन शी लुक्स आउटसाइड ड्यूरिंग हर ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट, इसको आपने देखना है। और इसके नीचे दूसरा है वेयर वाज द पोएट गोइंग हु वाज सिटिंग बिसाइड हर इन द पोएम माय मदर सेट 66। उसका अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाई हैज द मदर्स बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट सिग्निफाई इन द पोएम माय मदर सेट 66। और एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं कि आपने क्वेश्चन के आंसर रटने नहीं है, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। हिंदी में आप देखो, जो मैंने खुद भी अपने एग्जाम टाइम पे मैंने किया था क्लास 12 में, क्या किया था मैंने सिर्फ जो आपकी पूरी दोनों बुक्स हैं उन सबकी स्टोरी याद कर ली, पोएम्स को हिंदी में याद कर लिया। मतलब हिंदी में वो सारी कहानी मैंने पढ़ ली, मेरे को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हाँ ये चैप्टर, तो इस चैप्टर में ये उसमें करेक्टर हैं, उन करेक्टर्स के ये बीच बात हुई है, या ये पूरी स्टोरी है। पूरी समरी याद कर ली हिंदी में। एग्जाम टाइम में उनको ट्रांसलेट किया, और ये मान के चलिए कि एग्जाम में 80+ मार्क्स इजिली हमारे बन गए थे। सिर्फ हमने क्या किया था, कोई क्वेश्चन रट के नहीं गए थे, सिर्फ हमने क्या किया, स्टोरी याद की। तो वैसे ही आप लोग अगर चाहें तो कर सकते हैं, स्टोरी अच्छे से याद कर लेनी है। स्टोरी आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। बाकी आप ट्रांसलेट अगर आपको आता है थोड़ा बहुत भी करना टूटी फूटी इंग्लिश में, तो आप उसको करके लिख सकते हैं, आपको मार्क्स वहाँ पर पूरे मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। तो उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देखने हैं। अगला है देखो, ये आपकी सेकंड पोएम आ गई, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स वार्स विद गैस वार्स विद फायर। तो ये आपकी एक पोएम हो गई। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपने यहाँ पर देख लेना। और एक चीज और की, जो पोएम एंड पोएट है उनके नाम जरूर याद कर लेना आपने, वो आपका कंफर्म आएगा ही आएगा, तो उसको आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, तो इनके आंसर आपको नीचे दिए हैं, इनको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है व्हाट डज द पोएट्स वांट ऑल ऑफ अस टू डू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज द पोएट से अबाउट फिशरमैन इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। दो क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट है व्हाट इज द सैडनेस दैट्स द पीपल सॉरी
दैट्स द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, एक आपने ये देख लिया। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, इसको आपने देखना है, दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट फिर से आपका एक पोएम का पार्ट आ गया है, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द फॉल। तो इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन है, इनको आपने देख लेना है, इनके नीचे आंसर दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, और अगला क्वेश्चन है what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth। नेक्स्ट है आपका list the things of beauty mentioned in the poem a thing of beauty। उसका नेक्स्ट जो है वह list the things that cause suffering and pain। फिर से आपका यहाँ पे नेक्स्ट पोएम के हर एक पोएम से मैंने आपको एक पार्ट दे दिया, क्योंकि आपके दो मिल जाते हैं, और करके मिल जाता है, या तो ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला करेंगे, तो मैं आपको हर चैप्टर का एक एक दे दे रहा हूँ, ताकि आप कोई भी आएगा तो आप इसलिए उसमें कर पाएंगे। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। ठीक है, वाइन, तो इसको आपने देख लेना है। तो तीन क्वेश्चन है, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग द पोएट्स रेफर्स टू, फिर है व्हाई डज द पोएट से दैट इट इज इन वाइन, और फिर है वेन हो गया, व्हाई डू पीपल ड्राइविंग इन द कार्स स्टॉप समटाइम्स। तो इन तीनों के आंसर नीचे दिए गए हैं। उसका नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक आपको और दे दिया गया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला, आई कांट हेल्प ऑनिंग the great relief in would be to put these people at one stroke out of their pain। यहाँ पे भी तीन क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर अच्छे से याद कर लेना इसको। फिर आपका एक नेक्स्ट आ गया आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेस अक्रॉस आइसक्रीम। तो इनके तीन क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे, नेम द पोएम एंड द पोएट, व्हाट डू आंट जेनिफर्स टाइगर डू, व्हाट आर टाइगर्स नॉट अफ्रेड ऑफ। तो ये तीनों का आंसर नीचे देख लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है when aunt is dead her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by the tigers in the panel that she made will go on praising proud and unafraid। तो इसके तीन क्वेश्चन दिए हैं, इन तीनों के आंसर आपने नीचे देख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर डू यू sympathize with Aunt Jennifer's, what is the attitude of the speaker towards Aunt Jennifer's। और नेक्स्ट है what does the title of the poem Aunt Jennifer's Tigers refer to। ये आपने देख लेना आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका हो जाता है, ये आपके पोएम वाला जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है जो स्टोरी वाला पोर्शन है, ठीक है, द लास्ट लेसन आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो ये भी आपको चैप्टर के नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए कि कौन सा चैप्टर है, ताकि आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड मिस्टर हेमल गिव टू द चिल्ड्रंस इन हिज क्लास, यानी मिस्टर हेमल ने कौन सी सूचना बच्चों को उनकी क्लास में दी। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है हाउ डिड मिस्टर हेमल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे। और मिस्टर हेमल जो कि टीचर थे, उन्होंने किस तरह से अपनी उस दिन स्कूल बंद करने से पहले किस तरह से उसने विश किया अपनी कंट्री, अपने देश को। फिर है व्हाट साइड डिड फ्रेंच सी ऑन हिज वे टू स्कूल इन द लेसन द लास्ट लेसन, यानी फ्रेंच ने उस दिन अपने स्कूल के रास्ते में क्या देखा द लास्ट लेसन में, जो आपकी स्टोरी है। व्हाट टेम्प्ट फ्रेंच टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर्स, क्या किस चीज़ ने उसको विवश किया या फिर उसको मजबूर किया कि वो स्कूल ना जा कर के कहीं भाग जाए, मतलब घर से चला जाए, ठीक है, और अपना जो समय है वो घर के बाहर व्यतीत करे, ठीक है। तो ये इसका हो गया कंप्लीट, और ये आपका एक मिसप्रिंट पेज हो गया, तो इसको आपने नहीं देखना है इसमें कुछ भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी फिरोजाबाद सिटी को फेमस क्या बनाता है। नेक्स्ट आपका व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहेब, डिड ही नो व्हाट इट मीन्स, व्हाट डिड इट रिप्रेजेंट, यानी साहेब का फुल नाम क्या था, पूरा नाम क्या था, और क्या वो इसका मतलब जानता था, और ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। फिर है मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं चूड़ी जो बनाने, ग्लास बनाने वाला, ठीक है, या फिर चूड़ी बनाने वाले जो इंडस्ट्री है, क्या क्या उसके नुकसान है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग है, तो लॉन्ग भी आपका देखो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला है हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और डगलस ने किस तरह से अपने डर पर काबू पाया वो आपको बताना है, पूरी डिटेल आपने यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस इज पिक्चर्ड ऑफ, वो क्या मिस एडवेंचर या फिर आपकी घटना थी जो विलियम डगलस जिस बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट
वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, वो जो क्रॉफ्टर था वो जो पैडलर के साथ इतना ज़्यादा बोल मतलब वाचाल बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला क्यों था। वो स्टोरी अगर आपको पता है आप इजिली इसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट रैट, यानी किस जगह से उसको ये दिमाग में आइडिया आया कि जो ये पूरी दुनिया है वो एक चूहेदानी के समान है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन राजकुमार टू गांधी जी टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद इन पटना, क्या हुआ जब क्या हुआ जब राजकुमार गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर पर पटना लेकर के गए। नेक्स्ट है व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द प्लांटनर्स ऑफर्स ऑफ अ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, गांधी जी क्यों सहमत हो गए किसानों के 25% वाला जो रिफंड था वो फार्मर्स को देना था। ठीक है, तो इस वाले को देख लेना है। 20% का शायद ये कहा गया था कि जो उस समय प्लांटनर्स ने उनकी तरफ से ऑफर था कि 25% हम रिटर्न कर देंगे, रिफंड कर देंगे किसानों को, तो उस पर क्यों राजी हो गई ये आपको बताना है। नेक्स्ट इसका पूरा डिटेल आंसर आपको यहाँ पर देखना है। अगला है हाउ वाज द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ, गांधी जी की जिंदगी में जो एपिसोड वाला एपिसोड कह रहा हूँ, जो चंपारण वाला हिस्सा था, ठीक है, तो वो किस तरह से उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है, जहाँ से उनकी लाइफ चेंज हो गई। अगला है व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन टूडेज वर्ल्ड अबाउट पर्सनैलिटीज, ठीक है, तो उसको आपने देख लेना है। उसका नेक्स्ट आपका व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू, पॉजिटिव व्यूज जो थे वो इंटरव्यू के बारे में आपको बताना है, बट कौन कौन से वो पॉजिटिव व्यूज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू यू थिंक इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, ठीक है, क्या आपको लगता है कि इको को इंटरव्यू देना पसंद था। गिव रीजंस फॉर योर ओपिनियन, आपको यहाँ पर अपने ओपिनियन देने हैं, अपनी बात रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने देखना है। लॉन्ग में ये है आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता ही आता है लॉन्ग में। फिर है हाउ डज शोविस इंक्लूड हर ब्रदर्स जेफ इन हर फैंसी ऑफ द फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर, ठीक है, इसको आपने देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज जियोफ एंड हु इज फ्रैंक, व्हाट डिड जियोफ टेल फ्रैंक, या फिर हु इज जियोफ व्हाट इज ही, यानी कौन जियोफ था, व्हाट इज ही, और वह क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम दैट शो अप इन द स्टोरी, तो अब यहाँ पे आपको बेसिक क्लियर अगर स्टोरी पता है हिंदी में आप इस पर बना करके लिख सकते हैं, काफी लंबी स्टोरी लिख सकते हैं आप इस पर। एक आपका ही हो गया। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सोफीज ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑल इन हर माइंड डिस्कस, तो जो भी उसके सपने थे या फिर जो भी उसकी नाराजगी थी या जो भी उसके थे सपने वगैरह, तो वो सब कुछ उसके माइंड में था डिस्कस करना, यानी इस पर आपने पूरी एक टिप्पणी देनी है, अच्छे खासे आपने इसमें स्टोरी भर देनी है पूरी। नेक्स्ट है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द थिंग्स एंड पर्संस ऑन द थर्ड लेवल, तो ये आपका सेकंड बुक का इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो जो फर्स्ट बुक के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको एक एक करके इंपॉर्टेंट सारे बता दिए हैं। तो यहाँ तक के जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इन सारे क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर कर लेना है, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तब आप नेक्स्ट वीडियो के जो सेकंड बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक आप लोग की देखो एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, रिपोर्ट आ चुका है, लेटर, आर्टिकल और टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पोएम और जो आपकी स्टोरीज हैं फर्स्ट बुक की वो कंप्लीट हो गई है। लास्ट पार्ट बचा है इंग्लिश का, तो जैसे ही वो वीडियो आएगी तब आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आपको अर्ली चाहिए तो आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं वेबसाइट या फिर हमको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके। और तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ सेकंड बुक के। और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।